शीतल अपनी नज़रें नीचे करके कहती है, जी वैसे भी राज, हमने आज तक अपने रिलेशन को किसी से छोड़ो वर्षा से भी कभी डिस्कस नहीं किया। राज उसके हाथों को अपने हाथ पर रब करते हुए कहता है, हाँ जानता हूँ। एंड लास्ट थिंग, एक सरप्राइज़ तुम्हें इन वक्त पर मिलेगा, क्योंकि जानता हूँ जो मैं तुमसे करवाने वाला हूँ वो तुम हरगिज नहीं करोगी। और राज अग्रवाल इतनी आसानी से कोई चीज़ छोड़ दे, इम्पॉसिबल, तो उसका भी जुगाड़ कर लिया है। शीतल हैरानी से कहती है, क्या जुगाड़ राज? राज हल्के से मुस्कुरा कर कहता है, अभी नहीं, उसी टाइम पता चलेगा। चलेगा तुम्हें। घड़ी में टाइम देख कर कहता है, सोना मेरी लिस्ट ख़त्म, बात ख़त्म। अब रात को तुम पर प्यार बरसाने के लिए सोना ज़रूरी है। शीतल राज के बालों में अंगुलियां चलाते हुए कहती है, हम तो कब से कह रहे हैं, लेकिन यहाँ जिद्दी बच्चा लेटा है गोद में, को हर वक्त सिर्फ धमकी देता है। प्यार वाली, आइए रूम में चलते हैं। राज उठता उससे पहले ही गुस्सा नानी माँ के साथ अंदर आकर राज को देखती हुई कहती है, हैंडसम हम आ गए। वो भागती हुई आकर राज के ऊपर बैठ जाती है। नानी माँ को देख शीतल राज को अपनी गोद से हटाने लगी। राज उसका हाथ अपने नीचे दबाकर कहता है, प्रिंसेस कब से आपको और नानी माँ को याद कर रहा था। सर दर्द है बच्चा, और ये आपकी ब्यूटीफुल बातों में लगाई बैठी हैं। प्लीज़ हेल्प मी पिंक रोज़। कुशन नौटंकी करते हुए कहती है, ओ हेलो हैंडसम, किसे बुद्धू बना रहे हो आप? नानी दादी चाची का हाथ लगते तो हैंडसम ठीक हो जाते, और यहाँ चाची कब से सर दबा रही हैं। बेड मैनर्स चाचू। गुस्सा की बात सुन शीतल नानी माँ को हंसी आ गई। वो शरारत से कहती है, ओ बेसेड बच्ची ने पोपट बना दिया। राजू से गहरी नज़रों से देख शरारत भरी आवाज़ में कहता है, नानी माँ ये आजकल की लड़कियाँ तौबा तौबा, जुबान गज भर लंबी चलती है लेकिन काम में हाथ नहीं उठते इनके। कब से सर दबा रही है आपकी सोना, लेकिन मजाल है जो रत्ती भर आराम मिले। इतना धीरे हाथ चला रही है ताकि गलती से भी इस महारानी का नेल पार्ट खराब ना हो जाए। हद है मतलब, फैशन के आगे पति की परवाह नहीं। आग लगे मेरी इस फैशन की दुनिया को। आप करिए मालिश थोड़ी देर, थोड़ा तो सुकून मिलेगा। राज की बात सुन शीतल की आंखें फटी की फटी रह गई। राज उसकी तरफ देख अपनी आई बिंग करके होठों को गोल कर किस का इशारा करता है। गुस्सा राज के पेट पर बैठी उन दोनों को देख रही थी। वो अपने नन्हे नन्हे हाथों से राज का गाल छूकर कहती है, नानी दादी हैंडसम की बातों में नहीं आइए, ये चाची को टीस कर रहे हैं। हमने देखा अभी अभी इन्होंने चाची को देख आई विंग किया। आने दो, कल दादू को हैंडसम आपकी शिकायत करेंगे। आप आजकल बहुत परेशान करते हो हमारी एंजल को। राज उसकी चोटी पकड़ कर कहता है, ओए चाची की चमची, चुप बिल्कुल चुप। वो झट से उठकर नानी के कंधे पर सर रख उनकी साड़ी के पल्लू से अपना मुंह ढककर कहता है, आपसे मिला नहीं था इसलिए वेट कर रहा था नानी माँ। मेडिसिन टाइम से ली थी आपने? नानी माँ उसका सर सहलाते हुए कहती हैं, राज मेरी दवाई छोड़, ये बता तू ठीक है? शीतल ने मुझे सब कुछ बता दिया। राज उनका हाथ पकड़ कर कहता है, आप बड़ों का आशीर्वाद है। राज के साथ नानी माँ प्यार से कहती हैं, चल सर दर्द है तो अब जाकर सो जा। मैं भी बैठे बैठे थक गई, अब रूम में जाकर आराम करूँगी। सुबह घर की मालकिन आ रही है। तेरी सोना को जल्दी उठकर तेरी माँ को ठीक वैसा ही घर सुपुर्द करना है जैसा वो छोड़ कर गई थी। सरला की जान है उसी का आसियाना। राज रानी माँ के हाथों को होंठों से लगाते हुए कहता है, गुड नाइट। कुसा को गोद में लेकर चलो प्रिंसेस, सोना मैं इसे लेकर जा रहा हूँ, तुम फ्री होकर जल्दी आओ। इतना बोल राज अपने रूम में आता है। शीतल नानी माँ को दूध पकड़ा नीचे पूरा लॉक कर कुसा का दूध केतली में भरकर रूम में आती है। तब तक राज कुसा को अपने सीने से लगाए गहरी नींद में सो गया था। वहीं कुसा भी उसके सीने से लगी
सो रही थी। शीतल जल्दी से राज के ऊपर से कुसा को हटाकर उसकी साइड सुलाकर दोनों को ब्लैंकेट से कवर कर वॉशरूम में चली गई। उसने भी अपना नाइट गाउन पहना और राज के बगल में आकर उसके हाथ को लंबा कर अपना सर रखा और राज के सीने से लग गई। गहरी नींद में सोए राज ने भी शीतल की खुशबू का एहसास होते ही उसे अपनी बाहों में कस लिया। थोड़ी देर तक शीतल लेटे हुए राज के चेहरे को बड़े प्यार से देखती रही। वो अपने आप से मुस्कुराते हुए कहती है, हर शर्त मानो अब इन जनाब की। बातों के अंदाज से सांसें जरूर अटक रही हैं, लेकिन अंदाज नहीं। ये हिटलर लेकर कहाँ जाएंगे हमें? जैसे खुद हैकड़ू वैसे ही डेस्टिनेशन भी ढूंढी होगी। भगवान मालिक है किस लोग के दर्शन करवाते हैं हमें, और हमारा मेकओवर खुद के अकॉर्डिंग। ओ माय गॉड, सोचकर ही गुस बम रहा है। अपने सपनों में खोई शीतल भाई कुछ देर में नींद के आगोश में चली गई। राशि के रूम में जहाँ कल रात भयंकर सन्नाटा था, आज वहाँ पूरा सुकून पसरा हुआ था। आज की रात यूं ही सबकी अपने पार्टनर की बाहों में बीत गई। दूसरे दिन भोर होते ही अंकित सरला अपने बहू बेटी के साथ अजमेर के लिए निकल गए थे। दोपहर में अंकित और भरत की ऑफिस में एक अर्जेंट मीटिंग थी दवाइयों की कंपनी को लेकर, इसलिए उन्हें टाइम से अजमेर पहुंचना था। और भी अलार्म की आवाज़ से राज की सोना उठ गई। उसने पहले ही नीलमा और सरला का रूम रेडी कर दिया था। मंदिर की पूजा से फ्री होकर वो किचन में कुसा का दूध गर्म करके रखती है और नेहू के लिए गर्म पानी की बोतल भर भरत के कमरे में रखकर नानी को चाय देकर बाहर आती है। इतने में ही घर की डोर बेल बजती है। वो उल्टे पैर भागकर जैसे ही गेट खोलती है, अपने सामने खड़े अनकेत सरला को देखो जल्दी से उनके पैरों में झुक आशीर्वाद लेती है और नेहू को गोद में लेकर अंदर आती है। विल की आवाज़ सुन राज भी कुसा को गोद में उठाकर नीचे आता है। सबको देख दोनों के चेहरे खिल उठे। कुसा तो दौड़कर भरत अंकित की गोद में समा गई। अंकित उसे अपने सीने से लगाकर कहते हैं, कैसा है दादू का बच्चा? कुसा राज शीतल को देख मुस्कुराते हुए कहती है, गुड गुड दादू, हैंडसम एंजल के साथ खूब मज़ा आया। पापा अब से हम चाचू चाची के रूम में उनके पास ही सोएंगे। कुसा की बात सुन नीलमा भरत राज को देख शरारत से मुस्कुरा उठे। वहीं सरला राज को देखकर कहती हैं, राज, राघु ठीक है ना? न बेटा। राज अपनी माँ का हाथ पकड़ भावुक स्वर में कहता है, मम्मा पापा ठीक नहीं, बहुत खुश हैं दी। मम्मा पापा दी जीजू शायद आपसे मिलने आएंगे। भाई भाभी आप सब जल्दी से फ्रेश होकर नाश्ते के लिए आओ, फिर ढेर सारी बातें करेंगे। भाभी इस छोटे उस्ताज अभी भी नींदों में हैं, लाइए इसे मुझे दीजिए और आप भी फ्रेश हो जाइए। सफ़र में बैठे आए हैं, अभी आपको रेस्ट की ज़रूरत है। नीलमा के लिए राज की चिंता देख भरत उसे अपने सीने से लगा कर कहता है, थैंक यू हैंडसम। राज टेढ़ी आँख करके कहता है, किस खुशी में थैंक यू बोला आपने? पापा देख रहे हैं आप बड़े भाई को, अब यही सुनना बाकी था। भरत बाबू स्वर में कहता है, नहीं राज, वो बात नहीं भाई, बस तुझे देख मन किया तो बोल दिया। राज नीलमा को देखकर कहता है, दिमाग के डॉक्टर से इलाज करवा कर लौटे हैं आपके पति, मुझे देखकर इनका थैंक यू का मन बन गया। लगाम कसो इन पर भाभी, कहीं मुझे देख उनके सोए अरमान नहीं मचल जाएं। आए बड़े थैंक यू बोलने वाली, जाइए घर के पानी से नहा कर आइए, दिमाग चलना शुरू होगा। दोनों भाइयों की आपसी नोक झोंक देख सब मुस्कुरा उठे। तब तक शीतल सबके लिए चाय बनाकर ले आई। वहीं नानी भी अपनी पूजा करके सरला के पास आकर बैठ गई। सभी नीलमा के पापा के बारे में बातें कर रहे थे। थोड़ी देर बाद सब फ्रेश होकर नाश्ते के लिए टेबल पर बैठे थे। राज अनिकेत की तरफ देखकर कहते हैं, पापा आपसे कुछ बात करनी है। राज के बोलते ही सबकी निगाहें उसकी ओर घूम गई। वही नाश्ता सर्व करती शीतल के हाथ काँप उठे। पूरा अग्रवाल परिवार नाश्ते के लिए बैठा था। नीलमा सोफे पर बैठी नेहू को फीड करा रही थी।
जबकि शीतल नाश्ता सबको नाश्ता सर्व कर रही थी, वहीं कुसा अनिकेत की गोद में बैठी अपने दादू के हाथ से दूध पी रही थी। राज भरत के पास बैठा अनिकेत को गहरी आवाज़ में कहता है, पापा मुझे आपसे कुछ बात करनी है। राज के इतना बोलते ही सबकी निगाहें उसकी ओर घूम गई। वहीं नाश्ता सर्व करती शीतल के हाथ काँप उठे। राज के बोलते ही नानी सरला अनिकेत की नज़रें आपस में मिल मुस्कुरा उठी। वहीं भरत नीलिमा भी एक दूसरे को देख मुस्कुराने लगे। अनिकेत सरला की तरफ देख अपने मुस्कान रोक कर कहते हैं, पहले आराम से नाश्ता करो राज, बातें बाद में होती रहेंगी। राज अनिकेत की बात सुन शीतल को देखता है, जो इशारे से उसे बाद में बात करने का बोल रही थी। राज उसे घूर कर कहता है, पापा आज मेरी बात नाश्ते से भी ज़रूरी है। सरला नौटंकी करके कहती हैं, नाश्ते से ज़रूरी? ऐसा क्या हो गया राज की, तुझे सब्र ही नहीं? कहा ना बाद में बात करना। भरत भी उसके मज़े लेते हुए कहता है, हाँ राज बातें बाद में, पहले तू तेरे चैम को खिला, नीलू नेहू को, उसके हैंडसम को दो यार। कब से राज उसे खिलाने के लिए उतावला हो रहा है। शीतल ऐसा करना, आज रात तुम नेहू को अपने पास रखना, राज का मन भी भर जाएगा और नेहू का भी चेंज होगा। सही है ना राज? भरत की बात सुन राज चिढ़ते हुए कहता है, कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा आपका? लगता है सासू माँ ने जमकर दामाद की खातिर की है, तभी पैर जमीन पर नहीं टिक रहे। बेटा जी अब ससुराल में नहीं हो आप, समझे? इसलिए धरती पर आ जाओ। राज भरत को घूर कर कहता है, थोड़ी देर मुंह बंद रखिए अपना, मुझे पापा से बात करने दीजिए। राज का गुस्सा देख भरत को हंसी आ गई। वहीं नीलिमा झट से अपनी गोद में नेहू को लेकर कहती है, भैया पकड़िए इसे, भरत सही कह रहे हैं, आज हम अपने घर में हैं इसलिए हमें और मम्मा पापा को आज रात आराम की नींद की चाहिए। तो आज नेहू कुसा की जिम्मेदारी उनके हैंडसम ब्यूटीफुल पर है, ठीक है ना शीतल? तुम मैनेज कर लोगी ना दोनों बच्चों को? शीतल तपाक से कहती है, जी भाभी कोई दिक्कत नहीं। राज को कब से नेहू को याद कर रहे थे, हम दोनों मिलकर संभाल लेंगे। शीतल की बात सुन जहाँ भरत नीलिमा राज को देखकर शरारत से मुस्कुराने लगी, वहीं राज दोनों को घूर कर उनकी तरफ झुक धीरे से कहता है, दोनों मियाँ बीवी की खिचड़ी राज अग्रवाल के सामने नहीं पकने वाली। इतने साल से अकेले में आराम हो रहा है, अभी और कसर बाकी रह गई क्या? दो से सब्र नहीं है, भाई तो तीसरे की प्लानिंग में लगे हो। नीलिमा की तरफ अपनी आई विंक करके कहता है, भाभी भाई को झेलने की कैपेसिटी है तो क्रिकेट टीम बना लो, मैं और सोना सारे बच्चों के कोच बनने के लिए रेडी हूँ, बशर्ते पूरे 11 खिलाड़ी चाहिए। बोलो मंजूर है तो आज रात क्या आप राज सोना की तरफ से हर रात फ्री हैं? वैसे भी भाई बच्चों को हैंडल नहीं कर सकते, लेकिन राज अग्रवाल बच्चों के साथ होते हुए भी अपनी सोना के साथ प्यार भरे लम्हे चुरा सकता है। टिप्स चाहिए तो भाई आज रात टेरेस पर आ जाना, क्लास ले लूँगा आपकी। राज की बात सुन जहाँ भरत उसे घूरने लगा, वहीं नीलिमा शर्मा कर कहती है, भैया आप और आपके भाई दोनों हमें ही बलि का बकरा बनाते हैं, लाइए नेहू को हम ही रख लेंगे। राज नीलिमा का हाथ पकड़ अपने पास बिठा कर कहता है, मिस यू माई लवली फैमिली। भाभी बहुत दिन बाद आज आपके और भाई की टांग खींचने को मिली है। सच कहूँ बिना नाश्ते के ही फैमिली बॉन्डिंग देख पेट भर गया। मम्मा पापा आपकी आंखों की शरारत देख ली मैंने, शायद आप सब जानते हैं मुझे क्या बात करनी है पापा से। नानी माँ हंसते हुए कहती हैं, राज हमें पता हो या ना हो ये मैटर नहीं बच्चा, तू खुद से बात क्या करना चाहता है? राज शीतल को अपने पास आने का कहता है। नीलिमा उठकर शीतल को राज के पास बिठा खुद भरत के पास आकर बैठ गई। अनिकेत सरला एक साथ मुस्कुराते हुए कहते हैं, बोलो राज क्या कहना है तुम्हें? राज एक हाथ से नेहू को संभाल शीतल का हाथ थाम उसे देखते हुए कहता है, वी नीड ए ब्रेक फॉर फ्यू डेज पापा।
आज से ठीक 10 दिन बाद मैं सोना को लेकर पूरा 15 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। हम सीधा देव की एनिवर्सरी वाले दिन वापस अजमेर आएंगे। मम्मा, आपकी परमिशन चाहिए। राज की बात सुन सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई। सरला अपनी हंसी रोक कड़क आवाज़ में कहती हैं, शीतल, तुम पढ़ी लिखी हो न, ये बताओ अभी तुम्हारे पति ने जो कहा वो फरमान है या परमिशन? सरला की बात सुन शीतल की आवाज़ ही नहीं निकलती। वो राज की तरफ नज़रें उठाकर अटकते हुए कहती है, माँ वो। राज शीतल को इशारे से शांत रहने का बोल सरला को देकर कहता है, मम्मा नौटंकी बंद करिए अपनी। हर बार सोना को अपनी बातों से मत डराया करो यार। पापा यार, मम्मा को बोलिए मेरी बीवी की सांसें ऊपर नीचे मत किया करें। देखिए इनकी बातों से ही बोलती बंद हो गई इसकी। अब आप सब लोग जो समझे फरमान या परमिशन मैंने बता दिया। पापा इतने महीने से आप सब हल्ला मचा रहे थे, दोनों बाहर घुमाओ। अब जब प्रोग्राम बना लिया तो क्या है आप सबको, सब मज़े लोगे हमारे। राज शीतल को घूर कर देख कर कहता है, रिलैक्स सोना, डरने की ज़रूरत नहीं किसी से। इनकी आंखों में देखो सब मज़े ले रहे हैं तुम्हारे। और इसमें सबसे ऊपर इस गैंग की रिंग कमांडर तुम्हारी सरला माँ है। सरला उठकर पीछे से ही राज शीतल को अपनी बाहों में लेकर कहती हैं, शीतल बेटा, राज ने आज जो कहा है वो हम पहले से प्लान करके बैठे थे। माँ, मेरे दोनों बच्चों ने परिवार के लिए, खुद के लिए कई बार अपना प्रोग्राम बॉन्ड किया है। शादी के बाद राज का एक्सीडेंट, शीतल की पढ़ाई, नीलू की डिलीवरी और अब भरत के ससुराल का ऑपरेशन। लेकिन अब और नहीं। राज, तेरे भाई भाभी ने रास्ते में ही तेरे पापा और मुझे कह दिया था कि घर पहुंचते ही हम दोनों से इस विषय में बात करेंगे। लेकिन तुमने सब कुछ प्लान कर लिया है बच्चे, तो बस यही कहूँगी, अच्छे से दोनों घूम कर आओ। बहुत भाग दौड़ कर ली दोनों ने, अब कुछ समय एक दूसरे के लिए खुल कर जियो। घर की टेंशन मत लेना दोनों। तुम्हारे जाने से पहले राजू मीमा भी भाई साहब को लेकर यहाँ आ जाएंगे, तो तुम दोनों फ्री हो। राज एकदम से उठकर सरला के गले लग बाबू स्वर में कहता है, थैंक यू मेरे अनकेत की दुल्हनिया। राज की बात सुन जहाँ शीतल की आंखें बड़ी हो गई, वहीं सब जोर से खिलखिला उठे। सरला राज का कान पकड़ कर कहती हैं, एसीपी, अपने लिमिट में रहो, नहीं तो टूर कैंसिल कर दूंगी तेरा, समझा? चल अब चुपचाप नाश्ता कर। शीतल ने बताया तुझे सुबह जल्दी जेल जाना था, लेकिन हम सबसे मिलने के लिए तू रुक गया। देव आता होगा राज, नाश्ता करके रेडी हो जा। मैं भी राघु अर्जुन जी से बात करूं, काव्या जी को बोल दूं उन्हें मत भेजिए, हम ही आ जाएंगे मिलने। राज अपनी मम्मा का हाथ पकड़ अपने पास बिठाते हुए कहता है, मम्मा एक बात कहूँ आपसे, दीपर आप किसी तरह की पाबंदी मत लगाइए, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल। पापा जीजू से बात हुई थी मेरी, उन्होंने बताया कोई दिक्कत नहीं है दी और बच्चों को। मम्मा आप जानती हो ना, देखो छोटी सी बात यदि उनके दिमाग में बैठ गई तो वो सोच सोच कर टेंशन करेंगी और मुश्किल हो जाएगी जीजू और आंटी के लिए। इससे अच्छा है उन्हें खुला छोड़ दो यार। हर किसी को प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो ये ज़रूरी नहीं मम्मा, आप बेहतर जानती हैं सब। फ्री रहने दीजिए दी को, देखना वो खुश रहेंगी तो दीजू जैसा हंसता मुस्कुराता बेबी हमें खिलाने को मिलेगा। अगर ज़्यादा कायदे कानून लगे तो कोई गारंटी नहीं नानी माँ, आपका पर दोहिता दोहिती आपकी बेटी सरला पर जाए या नाती रागनी के जैसे बात बात में नाक मुंह चढ़ाने वाला रोंदू सा बन जाए। राज सरला की नाक हल्के से खींच कर कहती हैं, चॉइस इज योर मम्मा, मैंने तो सलाह दी है, अब आप मानो या ना मानो ये आपके ऊपर। वो सरला का गुस्सा वाला चेहरा देख जड़ से उठकर अनकेत के पास जाकर बैठ जाता है। सरला का चेहरा और
राज की बातों से शीतल अपने आप से कहती है, आज ये एसीपी जरूर माँ के हाथों अपनी लंका लगवाएंगे। वहीं पूरी फैमिली राज की बात सुन और सरला का चेहरा देख हंसने लगी। अनिकेत की तो हंसी ही नहीं रोक रही थी। वो दबी हंसी हंसते हुए कहते हैं, माँ बात में दम है। राज की जैसे ही सरला उन्हें घूरती हैं, वो जड़ से बात पलटते हुए कहते हैं, घूरो मत सरला, मेरा कहने का मतलब है 9 महीने का समय बहुत लंबा है। यदि रागिनी को घर में ही कैद रखा तो दोनों की सेहत पर असर होगा। काव्या जी के ऊपर छोड़ दो। यदि उन्हें रागिनी की कहीं बाहर भेजने में ऐतराज़ नहीं तो हमें बीच में बोलने का कोई हक नहीं। नानी माँ भी अपने दामाद का पक्ष लेते हुए कहती हैं, दामाद जी सही कह रहे हैं सरला, माना हमारी बच्ची के जीवन में ये पल बहुत समय बाद आया है। तू माँ है उसकी, तेरी चिंता जायज़ है सरला, लेकिन ये तो रागिनी के ससुराल वालों की बरसों की पुरानी रीति चली आ रही है। इस पल का उनकी बहुओं को इंतज़ार करना पड़ता है। अब भगवान ने जब खुशियाँ उनकी झोली में डाली हैं तो सब उस ऊपर वाले पे छोड़ दे, सब अच्छा होगा। और तू अपना टाइम भूल गई। ये बता अपने तीनों बच्चों के टाइम टू कितना घूमी है, और आज के टाइम तो हद ही कर दी थी इसने। दामाद जी याद है ना आपको? नानी माँ के इतना कहते ही राज तो झट से उठकर कहता है, नानी माँ कैरी ऑन करिए, आज आया ऊँट पहाड़ के नीचे। भाई सुनिए जरा अपने हिटलर रिंग कमांडर की सिगरेट। पापा बताइए क्या किया था मम्मा ने मेरे टाइम। सहला गुस्से से कहती हैं, राज चुपचाप मुंह बंद कर अपनी जगह बैठो और नाश्ता करो। और माँ आप भी कहाँ बच्चों की बातों में आकर बच्ची बन रही हैं। राज नौटंकी करते हुए कहता है, मम्मा बस 2 मिनट रुक जाओ यार। पापा पति हो आप अपनी सरला के, जरा अपनी बीवी को संभाल कर बिठाओ अपने पास। आज पहली बार मम्मा के बारे में कुछ जानने को मिल रहा है। ये सुनहरा मौका मैं हाथ से नहीं जाने दूंगा। और नेहू का गाल चूमते हुए भले ही चैम की और कुसा की दादी माँ के हाथों चप्पल से पिट जाऊं, लेकिन नानी माँ मम्मा ने मेरे वक्त क्या किया था आप ये बताइए। राज की जिद देख शीतल घूर कर उसे देखती है। राज शीतल का हाथ पकड़ अपने पास बिठाते हुए कहता है, घूरो मत, अपने सास के कारनामे सुनो यार। इतना अच्छा टॉपिक चल रहा है भाई भाभी, और इसे देखो बड़ी बड़ी आँखों से घूरने की पड़ी है। राज नेहू को अपने सीने से लगाकर कहता है, देखो सोना इसे भी कितना एक्साइटमेंट है दादी के बारे में जानने का। नानी माँ मेरे भोले भाले पापा पर सरला नामक ज्वालामुखी फट जाए उससे पहले ही प्लीज बता दो यार जल्दी से। राज की नौटंकी देख अब तो सबका हंसते हंसते बुरा हाल था। भरत शीतल को देखकर कहता है, शीतल आज तुम्हारा पति सरेआम बच्चों के सामने पिटने वाले काम कर रहा है, लेकिन सच कहूँ राज की आड़ में मुझे भी जानना है कि आखिर मम्मा ने किया क्या था। भरत की बात सुन शीतल नीलिमा हैरानी से एक दूसरे को देखने लगी। वहीं नानी माँ भी सरला का चेहरा देख उसके मज़े लेते हुए कहती हूँ ना, मैं हर बार मेरा भरत दामाद जी पर गया है और राघु और राजजीत और गुस्से में बिल्कुल तुझ पर गए हैं। अब बात भी छिड़ गई है तो ये एसीपी बाल की खाल निकाले बिना आज नहीं आएगा तो ठंड रख, आज बहू बेटों को तेरे कारनामे सुना ही दूँ। अपनी माँ की बात सुन सरला ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। वहीं अनिकेत ने सरला का हाथ हल्के से दबा उसे नॉर्मल रहने का इशारा किया। नानी माँ भी आज बहती गंगा में हाथ धोती हुई कहती हैं, राज बेटा जिस रात तू हुआ उससे चंद घंटे पहले तेरी माँ दामाद जी को जिद करके प्रभात सिनेमा हॉल में गई थी। इन्होंने बहुत मना किया कि फुल टाइम चल रहा है, रिस्क नहीं लेते, लेकिन इसे शुरू से अंग्रेजी पिक्चर का शौक़ था
और उस समय प्रभास सिनेमा हॉल में इसके पसंदीदा हीरो की मूवी लगी थी। तो ये जिद करके शाम को 6 से 9 वाले शो में गई। बाहर से दोनों खाना खाकर आए। रागिनी भरत मेरे पास थे और घर आते ही इसकी तबीयत बिगड़ गई। इसे लेबर पेन शुरू हो गए। वो तो अच्छा था दीनू, किसी काम से घर आया था जब इसकी तबीयत खराब हुई। बेचारा उल्टे पैर गाड़ी लेकर भागा हॉस्पिटल। और तो भूतों के टाइम से चंद मिनट पहले दुनिया में खलबली मचाने आ गया, समझा। नानी माँ की बात सुन सबकी निगाहें सरला पर जा अटकी। राज भरत, नीलिमा, शीतल की आंखें हैरानी से फैल गई। जैसे सरला की छवि थी कड़क कायदे कानून वाली। उन्हें रत्ती भर विश्वास ही नहीं हुआ कि उनकी मम्मा की जिद और शौक ऐसे अनोखे होंगे। राज तो बार बार अपने पलकें झपकाते हुए कहता है, ओह माय गॉड। अब समझा मम्मा, ये खूब हॉलीवुड में भी मूवी देखी हैं मेरे समय, तभी ये गुण विरासत में मुझे मिला। नानी माँ कारनामे मम्मा के हैं और डांट मैं खाता हूँ अपनी बीवी की। पापा रोज़ आपकी बहू सुनती है मुझे कि कहाँ से लत लगा ली अंग्रेजी चुड़ैलों की। सोना मैडम, अब मेरा कसूर नहीं, समझी। ये सब तुम्हारी माँ की देन है। मैं तो सीधा साधा रामायण गीता पढ़कर बाहर आने वाला था। अब मम्मा को पापा से ज़्यादा विदेशी हीरो में शौक था तो मैं क्या करूं। मैं तो यूं ही पिस गया इनके चक्कर में। राज की बातों से अब शीतल की भी हंसी छूट गई। पूरा अग्रवाल परिवार इतने दिनों बाद हंसी के ठहाकों से गूंज उठ रहा था। सबको हंसते देख अनकेत सरला की तरफ झुक धीरे से कहते हैं, आज पकड़ी गई तुम्हारी चोरी बच्चों के आगे। अब देखो ये लाड साहब तुम्हारी बात बात पर कैसे बैंड बजाएगा। सरला अनकेत को घूर कर कहती हैं, मुंह बंद रख लो अपना, सब किया धरा तुम्हारा है। और भूलो मत मैं इनकी माँ हूँ, एक आवाज़ में बोलती बंद कर सकती हूँ।